अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस और सबको इस वबा के फैलाव का सामना है और आज एक मरतबा फिर हम एक स्पेशल शो आपके साथ जो है वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और हमने ये शो पिछले हफ्ते भी किया था जिसमें हमारे साथ एक डॉक्टर्स का पैनल मौजूद था और उस पैनल से आप लोगों के बराह रास्त सवालात थे सोशल मीडिया के जरिए, लाइव कॉल्स के जरिए। आज एक मरतबा फिर से उसी तरह डॉक्टर्स का एक पैनल मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद होगा। ये जो डॉक्टर्स हैं इनसे आप सोशल मीडिया के जरिए सवालात कर सकते हैं, लाइव कॉल्स के जरिए जो है वो सवालात कर सकते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आते रहेंगे और फिर लाइव कॉल के लिए जो हमारा नंबर होगा वो मैं आपके सामने रख दूं, 051-844-3352। ये मैं नंबर एक मरतबा फिर से रिपीट आपके लिए कर देता हूं। ये नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर भी आता रहेगा, 051-844-3352। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जो डॉक्टर्स का पैनल है उससे अपना सवाल बराह रास्त भी कर सकते हैं। एहतियात, इलाज, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये तमाम के तमाम डॉक्टर्स हैं तो हमारी भी तवक्को ये है कि आप इनसे जो है वो डॉक्टर से पूछने वाले सवालात ही करें। एहतियात, इलाज, अलामात के हवाले से आपका किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप इन डॉक्टर से जो है वो पूछ सकते हैं। वेरी क्विकली मेरे साथ जो पैनल मौजूद है मैं तारुफ करा दूं। डॉक्टर वजाहत बंगश साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर कैसर सजाद साहब ये सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर कैसर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साद खालिद नियाज साहब बहुत शुक्रिया सर आपका भी। और डॉक्टर सादिया रियाज साहिबा पाकिस्तान एयरफोर्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। मैं तमाम डॉक्टर्स के पैनल्स का तमाम डॉक्टर्स का जो इस पैनल में मौजूद है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जो है वो क्योंकि सोशल मीडिया पर भी जो है वो हमें कुछ सवालात पहले से जो है वो मिले हुए हैं तो मैं उन सवालात से मैं आगाज करूंगा। फिर प्रोग्राम में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम ये कॉल्स को भी शामिल करेंगे और फिर आपके मजीद सवालात भी जो है वो लेंगे। मैं डॉक्टर कैसर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। हम सोशल मीडिया पर जो सवालात हैं वो सवाल जो है वो स्क्रीन पर दिखाएंगे भी और फिर जो है वो डॉक्टर से उसका जवाब भी लेंगे। डॉक्टर कैसर साहब आपसे इस डिबेट जरा गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ और ये डॉक्टर मनाइल खान साहब हैं, इन्होंने ये हमसे सवाल पूछा है और इनका सवाल जो है ये बड़ा आई थिंक ये अब बहुत ज्यादा डिस्कस भी हो रहा है। तो इनका सवाल ये सवाल भी मैं चाहता हूँ जरा स्क्रीन पर दिखा दें कि क्या सेहतयाब होने वालों को दोबारा भी कोरोना हो सकता है, क्योंकि इस हवाले से जो है वो कुछ जगह पर एक आ गया कि अभी ये यकीन से नहीं कहा जाता और फिर WHO की एक जो है वो इस हवाले से गाइडलाइंस भी जो है वो आती रही हैं। लोग इस हवाले से बड़े कंफ्यूज हैं कि अगर किसी को एक दफा हो जाए तो क्या इस बात का इम्कान है कि दूसरी मरतबा भी कोरोना हो सकता है। जी डॉक्टर कैसर साहब। जी बहुत शुक्रिया आपने दोबारा अपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया। बात यह है कि ये एक नई बीमारी है और इस नई बीमारी में बहुत सारी चीज़ें आई और उसके बाद उसको ये कहा गया कि वो सही नहीं है और फिर बहुत सारी चीज़ें नहीं आई और बताया। WHO एक हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो तमाम मुल्कों के ये सारी प्रॉब्लम्स को मॉनिटर कर रही है और गाए बगाए अपनी डायरेक्शन भी दे रही है, हिदायत भी दे रही है ताकि लोग उसको फॉलो करें, हर मुल्क उसको फॉलो करे। अकॉर्डिंग टू WHO वो कहती है कि ये चीज़ें जो हैं ये हो सकती हैं अगर किसी को एक दफ़ा वायरस से वो सेटल हो गया है। वैसे तो अगर और बीमारी में ये होता है कि एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो मुश्किल होता है कि दोबारा उसके ऊपर कोई वायरस अटैक करे, वही वाला वायरस। लेकिन कोरोना वायरस में ये देखा गया, ये रिकॉर्ड पे है कि कुछ लोग ठीक हो गए हैं और ठीक होने के बाद उनको महीने के बाद वो दोबारा वैसी सिम्टम हुआ है, बुखार हुआ है, उनके जिस्म टूट रहा है और उनको भूख नहीं लग रही, तो उनको एडवाइस किया गया कि जी आप टेस्ट कराएं। तो मालूम हुआ है कि वो दोबारा पॉजिटिव हुए हैं। तो पाकिस्तान में भी तो केसेस यहाँ पर मेरे नॉलेज पे आए हैं और WHO ने भी ये बात कही है। तो लिहाजा यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि अगर किसी को कोरोना हो जाता है और वो कोरोना नेगेटिव भी हो जाता है उसके बाद उसको बिल्कुल हर मदर पितर आज़ाद नहीं होना चाहिए, उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स एडॉप्ट करते रहना चाहिए, लगाते रहना चाहिए। और जो तो आपका कहना ये है कि एहतियात जो है वो एहतियात, डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि एहतियात अगर आपको एक दफा पॉजिटिव हो के फिर दोबारा नेगेटिव भी हो गए तो फिर भी आपको एहतियात करनी है। अच्छा हमारे साथ एक कॉलर है एहसन साहब और लाहौर से।
जी एहसन भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमान भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। जी एहसन भाई, सवाल अपना कीजिए, और अगर किसी से है तो आप वो बता भी सकते हैं। नहीं जी, मेरा ये सब पैनल से ही सवाल है, जो सारा पैनल बैठा हुआ। हाँ। मुझे ये पूछना था कि ये अभी आज का तो ये है ना, कोरोना है, एक आजकल नई एक बीमारी जो आजकल है, ये आजकल जो है एक और नई चीज आई, नाम नहीं आ रहा, टाइफाइड बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करते हैं, मेरे जानने वालों को है तो काफी प्रॉब्लम है। अच्छा। तो वो मुझे पूछना था। और एक आजकल इस पे ना काफी ज्यादा ये आ रहा है मैसेज पे कि इटली के जो किसी ने कहा कि ये इसकी जो दवाई है ये हमने दरियाफ्त कर ली है। चले, मेरा ख्याल है ये एहसन साहब, ये टाइफाइड वाला जरा आपका डॉक्टर बजाज साहब, आई वुड लाइक यू टू आंसर दिस। ये अलामात थोड़ा सा मैं भी इसमें ऐड कर दूं, को कहा जा रहा है अलामात मिलती जुलती है, ये फर्क किस तरह से किया जा सकता है कि अगर कोई आम हो तो ये देखना हो कि हमें टाइफाइड है या फिर जो है वो हमें कोरोना है? लेकिन ये तो कोरोना के अपने भी जो सिम्टम्स हैं वो बड़े वेरिड किस्म के आ रहे हैं इस दफा। बड़े हैरत थी, एक आई थी वो गायनेकोलॉजिस्ट थी, और उनके बच्चे को जो 4th ईयर MBBS के स्टूडेंट, और उनको सारे सिम्टम जो थे वो मेनिंजाइटिस थे। अच्छा। तो ये बाद में डायरिया हो जाता है। तो असल चीज वही है कि आप ब्लड टेस्ट करवाएं। और टाइफाइड में तो नॉर्मली है तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं फिजिशियन नहीं, ENT सर्जन हूँ, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि ब्लड कल्चर से पता चल जाता है कि कोरोना जो है उसका अपने टेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ बात, ठीक है, अच्छा कोई बात बता सकते हो इसमें? थोड़ा सा डॉक्टर साहब की बात पे होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सवाल जो है मैं समझता हूँ तमाम लोगों को समझना चाहिए कि ये लोगों को ना ब्लड टेस्ट कराना है ना कुछ कराना। खुदारा कोई भी सिम्टम होता है तो क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करें, वो आपको बताएगा कि आपको टाइफाइड है या मैं एज ए ENT सर्जन हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ इस शहर में, तो ये इस वक्त जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस राइनोफेरेंजाइटिस की है, तो ये डॉक्टर बताएगा। लोग अगर खुद से जाके ब्लड कल्चर कराते हैं या अपने आप को डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि खुदारा इस मुल्क के अंदर हर आदमी डॉक्टर है, सियासतदान भी डॉक्टर बना हुआ है, पॉलिटिशियंस भी, ब्यूरोक्रेट भी सब डॉक्टर बने हुए, अवाम भी डॉक्टर बनी हुई है। लिहाजा ये डॉक्टर्स का मसला है, वो कि टाइफाइड है या कोरोना का है मसला है या जो भी प्रॉब्लम है, तो मेरे ख्याल में इसको परेशानी की कोई बात, डॉक्टर के पास जाए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास, वो आपका मामला हल करेगा। और वही जो डॉक्टर बजाज साहब ने कहा कि अगर आपने कोरोना के हवाले से जो है वो पता करना है तो फिर उसके लिए जो है वो वाहिद चीज है वो टेस्ट ही है। अच्छा, एक और कॉलर है शेख तारिक साहब गुजर खान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? अपना सवाल कीजिए जी। जी मेरा सवाल ये है कि आजकल जो हालात जा रहे हैं, हर बंदे को यही वहम हो रहा है जी कि मुझे शायद कोरोना हो गया, हल्का सा टेम्परेचर हो रहा है और नजला जुकाम हो रहा है। तो ये मुझे बता दें काइंडली, अगर मैं प्राइवेटली अगर तो अपना टेस्ट करवाना चाहूँ तो उसका क्या प्रोसीजर है? क्या ये अवेलेबल है प्राइवेटली, बंदा करवा सकता है अपना टेस्ट? अच्छा जी, प्राइवेटली। डॉक्टर साहब आप इसका जवाब दे दें। वैसे मेरा ख्याल है बड़ी लैब्स हैं, तो डॉक्टर साहब अगर आपको हल्का फुल्का जो है वो ये फील हो रहा हो, ठीक है, मैं तारिक भाई आपका सवाल मैं लेता हूँ जी। डॉक्टर साहब अगर आपको ये अलामात जो बात की जाती है फील हो रही, तो फिर स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना चाहिए अगर एक आम आदमी है? देखिए, कोरोना का मसला इसलिए डिफरेंट हो जाता है कि इसमें फैलने का अंदेशा ज्यादा होता है ना, तो हमें इसलिए अपने आप को मालूम करना पड़ता है क्योंकि हमारे घर में और दीगर लोग हैं, कुछ के वालिदैन हैं, बच्चे हैं, कुछ लोगों को और बीमारियां भी हैं साथ में जो रहते हैं। तो इसलिए कोरोना की तशखीस का फ़ायदा दो फोल्ड है। एक ज़रूरी इसकी वजह आप अपने आप को बचाते हैं, लेकिन आप जब आपको पता चल जाता है कि आपको ये है तो आप दूसरों को भी बचा सकते हैं, क्योंकि ये इंसान से इंसान में फैलता है ना। तो ये तो टेस्ट जो है वो बहुत सारी लैब्स जो प्राइवेट लैब्स हैं वो हमारे, मैं आपको कराची का तो बता सकता हूँ कि कराची में तो तकरीबन मेजॉरिटी लैब्स जो वो और हॉस्पिटल्स बड़े जितने हैं वो सब इसका टेस्ट कर रहे हैं, प्राइवेटली भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट के इदारे भी कर रहे हैं।
तो वो आप डिपेंड करता है, अगर प्राइवेट में जाना है तो प्राइवेट, बल्कि घर पे भी लोग आके जो लैब की सर्विसेज है वो करते हैं। तो ये तो फैसिलिटीज तो अब अवेलेबल है, सिर्फ मसला ये हो रहा है कि टेस्ट इतने ज्यादा हो रहे हैं कि जैसे वो चोक हो जाते हैं, उसके रिजल्ट्स में टाइम लग रहा है, नंबर्स इतने ज्यादा आने लगे, तो लाइनें वाइनें लगने का और थोड़ा तकलीफ होने का इस मामले का जरा ज्यादा अब हो गया है, क्योंकि एहसास ज्यादा। लेकिन टेस्ट, अगर आपको शक भी है, आप किसी से मिले हैं जिसको कोरोना है, आपको गला खराब है, आपको बुखार है, इन सारी चीजों में टेस्ट करा लेने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि आप खासतौर पे अगर आपके घर में कोई ऐसा बीमार है या बुजुर्ग है तो इससे आपको भी फायदा होगा और उनको भी फायदा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो इसी हवाले से हमारे पास सोशल मीडिया पर आया हुआ है, और ये मुदस्सिर साहब ने जो है वो पूछा है सवाल, मैं चाहता हूं अगर स्क्रीन के ऊपर ये मुदस्सिर साहब वाला जो सवाल अगर हम दिखा सकें कि, और ये क्योंकि खुद भी पेशेंट है, इनका ये कहना है कि अगर आप मुस्बत आ जाते हैं तो फिर कितने दिनों बाद आपको जो है वो दोबारा टेस्ट करवाना चाहिए, ये देखने के लिए कि आप नेगेटिव हुए हैं या नहीं, नंबर 1। और IgG जो बात की जा रही है वो कितने दिनों बाद जो है वो करवाना चाहिए? मैं इसका जवाब दे दूं, क्योंकि मैं साथ जी मैं इससे खुद गुजर के आया हूं। देखें, जो आम रिकमेंडेशन है, जो हेल्थ केयर सर्विसेज में जो लोग इन्वॉल्व नहीं है उनके लिए, अगर आपको 14 दिन हो गए हैं और आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है तो आप उसके बाद कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को ऐसा समझना चाहिए जैसे आपको हुआ और आप ठीक हो गए। अब जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और हाई उसमें हैं, उनका एक सिस्टम जाहिर है डिफरेंट है, उसमें हमें टेस्ट कराना पड़ता है। जैसे मुझे 2 दफा कराना पड़ा 48 आवर्स अपार्ट, ये रिकमेंडेशन है। ठीक, तो ये तो अच्छा, एक कॉलर IgG का पूछा था आपने। IgG जो है ना उसका जैसे बहुत सारी चीजों का नहीं पता है, उस तरह अगर IgG आपका आ जाता है तो उसमें आने में 2 से 3 अबाउट 21 डेज का टाइम देना पड़ता है आपको, जब तक वो पॉजिटिव आएगा। हर एक में आना जरूरी नहीं है, और अभी इसकी जैसे बाकी चीजों की बात हुई, इस तरह अभी भी इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन आती जा रही है। IgG का फायदा ये है कि एक दफा वो आ जाए तो इस बात का इम्कान है कि आपको होपफुली दोबारा नहीं होगा। कितने अरसे तक नहीं होगा ये भी अभी हमें नहीं पता, वक्त के साथ पता चल जाएगा। इसकी कोई डॉक्टर साहब इसकी कोई आइडियल वैल्यू है IgG की? नहीं, इसकी कोई अभी फिलहाल अगेन ये बहुत अर्ली है। जो मेजॉरिटी टेस्ट हैं वो क्वालिटेटिव है, वो ये बताते हैं आपको IgG है या नहीं है। जो टेस्ट इस वक्त ज्यादातर अवेलेबल है, और उसमें भी आपको जैसे मैंने कहा बहुत एहतियात की जरूरत है। IgG जो है ना वो PCR की रिप्लेसमेंट नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है प्रोफेसर नईमुल्लाह साहब सखर से। जी प्रोफेसर नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी प्रोफेसर साहब, अपना सवाल जरा कीजिए। सवाल ये है, ये 2 सवाल आते हैं छोटे छोटे। जी जी। एक तो ये है कि आजकल सोशल मीडिया पर जो ये हुकूमत के खिलाफ मामला हो रहा है कि हम अपना मरीज लेकर आए और इंजेक्शन लगाया, उसका रोग वगैरह वगैरह, तो इसकी वजाहत जो है चाहिए थी। नंबर दूसरा सवाल, पहला सवाल आपका क्या था, मैं समझ नहीं सका। पहला सवाल ये था कि सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप पर जो मूवीज आ रही हैं क्लिप्स, कि भाई वो हम मरीज को लेकर आए, एक मुल्तानी खबर आई थी और फिर एक जो है ना कंबर लड़का की खबर आई थी कि पेशेंट ले गए थे, आधे घंटे में रात को सुई मारी और कर दिया, तो ये एलिगेशन लगा रहे हैं हॉस्पिटल पर। नंबर 1। दूसरा है कि एक फैमिली में अगर 4 भाई हैं, 4 फैमिलीज हैं, हर एक को एक रूम है, तो ऐसे सूरत में पॉजिटिव आ जाए तो हर फैमिली मेंबर फिर वो कैसे आइसोलेशन कर सकता है, उसके लिए कोई गाइडलाइन चाहिए थी डॉक्टर सईद खालिद साहब से वजह। आइसोलेशन में ये डॉक्टर साहब से सवाल पूछ लेता हूँ, आइसोलेशन करें और जॉइंट फैमिली में तो फिर डॉक्टर सादिया साहब किस तरह से करें? बिल्कुल, सबसे पहले मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगी। ये टेस्ट और पॉजिटिव और नेगेटिव के ना, इसकी स्ट्रेस से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें। मैंने ये देखा है कि पेशेंट्स के अंदर ये चीज़ बहुत एंग्जाइटी पैदा कर रही है कि अच्छा उसका पॉजिटिव, मेरा पॉजिटिव। अगर आप हेल्दी हैं, आपको प्रीवियसली कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि बार बार टेस्टिंग के लिए आप मत जाएं, वहां पे रश मत लगाएं। जाएंगे तो आप टेस्ट कराने और रश और हजूम में आपको और चांसेस एक्सपोज कर लेंगे। और आइसोलेशन की बात है जी, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, ये हम पिछले काफी अर्से से ये बात हम बार बार कर रहे हैं। अगेन आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, आप अपने आप को घर के अंदर उसमें आइसोलेट कर सकते हैं। घर को एक कमरा उसमें अलग करें, अपने बर्तन अपनी चीजें जो है उसमें अलग करके अपने बाकी फैमिली मेंबर से आप अलग हो जाएं। अगर ऐसी सिस्टम है कि कोई आपका जॉइंट फैमिली जैसे सिस्टम है, घर में एक जो
आइसोलेशन के लिए क्या माहौल क्या होना चाहिए? मेरा ख्याल है ये, आई थिंक दिस इज व्हाट ही वांटेड टू आस्क, कि अगर हम एक जॉइंट हाउस होल्ड में रहते हैं, छोटे घर में रहते हैं, तो फिर आइसोलेशन का दायरा क्या होना चाहिए? मैं इसी पे आ रही थी क्योंकि देखिए ज़ाहिर है यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, तो इसमें फिर ये कि पेशेंट जिसको सिम्टम्स आ रहे हैं वो मास्क का इस्तेमाल करें। अच्छा। अपने घर के अंदर भी मास्क पहने, अपने घर में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे डिस्टेंस रख के बैठे। जाहिर है कि अब हम बात करें कि अलग से कमरा या कोई ऐसी चीज़ आइसोलेशन के लिए नहीं हो सकती, तो यहाँ पे जहाँ प्रिकॉशंस हो सकती हैं जिसमें हैंड वॉशिंग है, हाइजीन है, डिस्टेंस है अपने फैमिली मेम्बर से, तो वो घर के अंदर ही आप उसको आइसोलेट करें। अच्छा। अगेन मेरा एम्फोसाइज बार बार लोगों से रिक्वेस्ट भी यही होगी कि बार बार बाहर मत निकलें, अस्पतालों में मत जाएं, लेबॉर्ट्रियों में मत जाएं, जहां रश और हजूम वाली जगह हैं, गैदरिंग्स हैं, इसको प्लीज अवॉइड करें। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं वेरी क्विकली एक डॉक्टर बजाज साहब एक सवाल और ले लेते हैं सोशल मीडिया का, ये शहजाद साहब का है, और ये मेरा ख्याल है कोई पॉलिसी मैटर से मुतालिक सवाल है। वो थोड़े हैरान हो रहे हैं, वो कह रहे हैं, और ये दिखा भी दे, अगर स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, कि कुछ ममालिक में जिनमें कहा जा रहा है कि कोरोना खत्म हो गया है। अब तो ये खत्म कैसे हो गया जब हम ये कहते हैं कि ये खत्म हो गया, जबकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इसका इंजेक्शन, कोई इलाज उस तरह से नहीं है? देखें जी, चाइना में खत्म हो गया था और आज सुन रहे हैं कि उस बीजिंग में दोबारा शुरू हो गया। तो ये इस वायरस से हमारी जान नहीं छूटेगी। दूसरी बात आपने कही कि वैक्सीन इसका इलाज नहीं है, वैक्सीन प्रिवेंशन है। जिस तरह की बाकी बीमारियों के लिए वैक्सीन दी जाती है, इसी तरह हम बड़े इस इंतजार में बैठे हैं कि वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन दो चीजें होती हैं, एक तो वैक्सीन आप बीमारी के दौरान में दे भी नहीं सकते, और खासकर उस वक्त जबकि पेंडेमिक हो। और दूसरी बात यह कि हमने खुद अपने आप को डिसिप्लिन करना है कि हमने घर से बाहर नहीं निकलना गैर जरूरी तौर पे। हमने याद रखें ये चीजें टच से आती हैं, ये कोई फजा में ये जर्म उठ के एक दूसरे के ऊपर नहीं लगते, ये हाथ से लगते हैं। आपने कहीं पे हाथ टच किया तो आपके हाथ पे टच हो गया, आपके मुंह पे लगाया, आपके नाक से, आंखों से, मुंह से ये जा सकता है जिस्म के अंदर। इसलिए बहुत ख्याल रखें कि आप अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखें, घर से बहुत कम बाहर निकलें और बार बार सैनिटाइजर करें और अपना मास्क पहने जब जरूरत पड़े। ठीक है राइट। अच्छा मुझे एक ब्रेक पे जाना है, डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद है। मैं एक मरतबा फिर से आपको बता दूं, हम आपकी लाइव कॉल्स भी ले रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी आप हमसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। हमें अपना सवाल कीजिए जो भी आपके जहन में है, एहतियात, इलाज, परहेज से मुतालिक जो है वो आपका कोई भी कोरोना से मुतालिक जो है वो सवाल हो, आप प्रोग्राम में जो है वो पूछ सकते हैं। एक मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कोरोना के हवाले से हमारा आज का स्पेशल शो, डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ मौजूद है, और स्क्रीन पर आप एक नंबर देख रहे हैं, आप इस नंबर पर जो है वो कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर आपके लिए दोहरा भी देता हूँ, 051-844-3352। यह नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आता रहेगा। कॉल कीजिए, डॉक्टर से बराह रास्त आप सवाल कर सकते हैं। मैं एक कॉलर हैं, उनको जो है वो ले लेते हैं। रुखसाना साहिबा जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। जी रुखसाना साहिबा सवाल कीजिए जी अपना। हाँ सर, मैंने ये डॉक्टर साहब जो बैठे हैं इनसे क्वेश्चन करना था कि जैसे कि मैं किडनी पेशेंट हूँ, आई हैव ओनली 1 किडनी। अच्छा। तो मेरे टेस्ट होते हैं जैसे कि 4 माह बाद, 5 माह बाद मेरे टेस्ट रिपीट होते हैं, क्रेटिनाइन और यूरिया के टेस्ट होते हैं। अच्छा। अब मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैं नहीं जा पा रही हॉस्पिटल, नहीं टेस्ट करवा पा रही। ठीक है। तो मैंने इसी क्वेश्चन करना है, क्या करूं मैं, वेट करूं या मैं रिस्क लो में जाऊं, क्योंकि मुझे डायबिटीज भी है। अच्छा, सो डायबिटिक भी हैं। वैसे ये सवाल जो है वो वैसे तो किडनी वाले से जो है वो होना चाहिए, बट चले मैं पूछ लेता हूँ। मैं ये डॉक्टर साहिबान में से कोई जवाब आप देना चाहते हैं? ये एक और सवाल भी आया था, और डॉक्टर कैसर साहब आई थिंक आप जरा इसका जवाब दीजिए। अब एक और हमसे पिछली दफा पूछा गया था सवाल कि डायबिटिक पेशेंट जो है उनको क्या जाता है वो हाई रिस्क होते हैं, तो क्या एहतियात वो क्या करें कोई खास? देखिए उस जो डायबिटिक पेशेंट है, बहुत ऑर्डर करना और 60 से ज्यादा है। मैं मेरा ख्याल है डॉक्टर
जी अच्छा डॉक्टर कैसर साहब, आपकी कुछ ऑडियो का जरा प्रॉब्लम आ रहा है। डॉक्टर साद साहब, अगर आप इसका जवाब दे दें इस सवाल का, ताकि फिर वी शुड मूव ऑन, हम आगे चले। पहला तो उनका ये सवाल था कि उनका क्योंकि एक किडनी है, उनकी रूटीन लैब्स होती हैं, अगर वो बिल्कुल ठीक है तो रूटीन लैब्स को डिले कर सकती हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है अगर उनको कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो जाएं और ब्लड टेस्ट किसी ऐसी जगह पे कराएं जहां पे बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं है तो उसमें कोई ऐसा मसला भी नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि अस्पताल को अवॉइड करना चाहिए, बेस्ट अवॉइडेड। जाएं तो अपना डिस्टेंस मेंटेन करके और मास्क पहन के रहे आदमी हमेशा। जब भी मेडिकल फैसिलिटी में जाए तो बहुत जरूरी है कि हाथ को आके वॉश करना, सैनिटाइजर अगर साथ रख सकता है तो बेहतर है, मास्क पहना रहे। तो अगर जरूरी हो तो ब्लड टेस्ट करा लें। जहां तक डायबिटीज का ताल्लुक है, आई थिंक आपको बहुत केयरफुल रहना है, बिकॉज जाहिर है आपको पता है कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियों में ये ज्यादा इफेक्ट करती है, तो उसका कंट्रोल बड़ा जरूरी है। खासतौर पे आम का सीजन है तो आदमी को इन सब चीजों से थोड़ा एहतियात और ख्याल करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं वेरी क्विकली डॉक्टर कैसर साहब, ये एक और सवाल था जो सोशल मीडिया पर आया था, उसके बाद एक कॉलर भी हमारे साथ है, मैं उनकी तरफ जाऊंगा। ये उन्होंने पूछा कि फलों और सब्जियों को सिर्फ पानी से धो लेना काफी है, क्योंकि ये भी बड़ा एक पैनिक बाजुकात जो है वो हमारे पैरानोया भी आ जाता है कि पता नहीं जर्म्स जो है वो कहां पर है। तो क्या जो खाने पीने की चीजें हैं उनको पानी से धो लेना डॉक्टर कैसर साहब काफी होगा? ये तैमूर गोंदल साहब का सवाल था। जी, मेरे ख्याल में ये जो पानी से धोने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। हमारे यहाँ पानी से पैदा होने वाली बीमारी बहुत सारी हलाकतें होती हैं। बहुत लोग, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है, कॉलरा है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है। साथ खालिद नियाज बैठे हुए हैं, इनको पता है। क्योंकि जो भी कोई फल सब्जी वगैरह आती है, इसको अगर आप पानी, अगर अच्छा साफ पानी आपके पास है तो, वरना बॉयल वाटर से धो के ही इस्तेमाल करना चाहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज आज, क्योंकि मैं आपको एक बात ये भी बता दूं लोगों के मालूमात के लिए कि अक्सर ये सब्जी वाले जो मलिर के पास या कहीं से भी लेते हैं ये सारी चीजें, ये जो पानी गटर का लाइन उससे सब्जी जाता है और उसके बाद उसको बेचा जाता है। बेहतर ये रहेगा कि एक बॉयल वाटर, जिनके घर में पानी नहीं है, फिल्टर वाटर या क्रिस्टलाइज वाटर, तो आप सिर्फ पानी को बॉयल करके सब्जी, फल और ये तमाम चीजें आप इस्तेमाल करें तो ठीक है। अच्छा, मैं जरा एक कॉलर ले लें। जी, एजाज अहमद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी एजाज साहब, अपना सवाल कीजिएगा। जी जी, मैंने ये सवाल पूछना था कि सुनने में ये आता है कि 30% मरीज जो हैं उनके कोई सिम्टम्स नहीं होते। हाँ। और ऐसी सूरत में बंदा किस तरह एहतियात करे और किस तरह दूसरों को बचाए? ठीक है, ठीक है। ये एसिम्प्टोमेटिक वाला सवाल हमारे पास एक, मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पर भी आया है, और ये मजहर रहमान साहब ने पूछा है। ये लास्ट क्वेश्चन था सोशल मीडिया वाले पर कि बगैर अलामात वाले जो है वो लोग जो है वो क्या करें। डॉक्टर वजाद साहब, कोई तरीका है कि कोई बगैर अलामात वाले के लिए भी जो है वो कोई एहतियात हो जाए, या उसको पता चल जाए कि उसको है या नहीं है? लेकिन ये बगैर अलामात के हैं या बीमार हैं, हर एक को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। और एक चीज मैं आपको बताता जाऊं कि टाइम के साथ हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो ये होगा कि अच्छा इतने इम्यून, फिर ये बीमारी उनको लगेगी भी तो बहुत मामूली तौर पे लगेगी। तो ये वक्त के साथ कैसी जितनी बीमारियां आ चुकी हैं उनके साथ यही कुछ हुआ है। अब जैसे इन्फ्लुएंजा है, वो अगर साल में एक बार लग जाता है या 2 दफा लग जाता है, अब वो कम होता जा रहा है ऐसा ऐसा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि एसिम्प्टोमेटिक का तो हमें तो खुद भी पता नहीं है कि वो सिम्प्टोमेटिक है या नहीं है, लेकिन हर सूरत में हमने मिलना है मास्क पहन के, और हमने सैनिटाइज करना है अपने आप को। सब्जियों की बात हो रही थी, वो मैं आपसे थोड़ा सा अर्ज कर लूं कि जो चीज भी बाहर से आती है वो बाहर ही रहे कुछ देर के लिए, और बाहर ही उसको साफ किया जाए। और किसी जमाने में हम जब छोटे होते तो पिंकी इस्तेमाल की जाती थी, पोटेशियम परमैंगनेट, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है, और इससे भी अगर आप लो जाए इजीली आजकल मार्केट में इस वजह है। और खासकर ये खरबूज है, ये तो आप आसानी से साबुन के साथ भी धो सकते हैं, और साबुन के साथ धो के तो उससे भी वायरस जो है।
जी जी जी, क्योंकि मैं अभी गुजरा हूँ, मेरे खुद सिम्टम्स जो थे बड़े लिमिटेड थे, मैं इससे गुजरा हूँ खुद। तो बेसिकली आपको अगर हल्का बुखार है तो पैरासिटामोल, पैनाडोल ले लें, इसके अलावा और कोई दवा लेनी नहीं चाहिए। नॉर्मल खाना खाएं, इसके लिए कोई परहेज की जरूरत नहीं है। और खुदारा जो बहुत सारे टोटके चल रहे हैं, वो पता नहीं है, सांस की वो स्टीम और हॉट वाटर और ये सारी चीजों का कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल अच्छी तरह से खाएं, नींद का बड़ा ख्याल रखें और रेस्ट करें। नींद आप कह रहे हैं कि पूरी करना जो है वो जरूरी है। अच्छा, मैं एक सवाल मेरे पास और भी है, वो मैं ब्रेक के बाद आपसे डॉक्टर साहब पूछूंगा। वो गजा के हवाले से है कि कोरोना से मुतासर अफराद को क्या गजा दी जा सकती है। एक बता रहे सवाल आपके और लेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कोरोना के हवाले से हमारा डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद है, स्पेशल शो है, आप लाइव कॉल कर सकते हैं। नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पर जो है वो नजर आता रहेगा, इस पर कॉल कीजिए। बराह रास्त आप सवाल कर सकते हैं जो हमारा डॉक्टर्स का पैनल है उससे। एक और लाइव कॉलर मौजूद है, मोहम्मद तलहा साहब गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम जी तला भाई। वालेकुम सलाम जी तला भाई, अपना सवाल कीजिएगा जी। जी, मुझे आवाज ठीक आ रही है। मुझे आपसे सर दो क्वेश्चन है छोटे छोटे। एक ही है कि आम आदमी फोन करने से डरता है 1166 पे जब उसे सिम्टम आते हैं, तो एक आम आदमी में वो फियर कैसे खत्म किया जाए? क्योंकि मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मेरे आमने सामने भी कई लोग बीमार हुए हैं जो ठीक भी हो गए हैं, और उन्हें मैंने कई दफा मोटिवेट किया कि वो अपना इलाज करवाएं, लेकिन वो घर में रहे और उनमें से एक दो की डेथ भी हो गई है। तो ये आम आदमी को मेथड बताया जाए प्लीज कि वो डरे मत। दूसरा मेरा ये छोटा सा क्वेश्चन है कि जो डॉक्टर अपनी ड्यूटी तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज वहां पे हॉस्पिटल कोरोना हॉस्पिटल्स में हैं, उन पे डॉक्टर्स क्यों नहीं फोकस कर रहे, जिसकी वजह से लोगों और डॉक्टर्स के दरमियान कम्युनिकेशन गैप और लाइजोन नहीं पैदा हो पा रहा। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। साजिया साहबा, ये दो सवाल हैं। एक तो खौफ बड़ा है, अछूत का मरीज जो है वो जिस तरह से बना दिया जाता है, एक फोबिया है, स्टिग्मा अटैच होता है। और दूसरा आपने सवाल सुन लिया होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज लोगों को बड़े आते हैं जब वो हॉस्पिटल जाते हैं, क्या करें? बिल्कुल ऐसे ही आपके पहले सवाल का पहले जवाब देना चाहूँगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग एकदम से डर जाते हैं या उनके अंदर एक परेशानी या खौफ हरास की कंडीशन आ जाती है, किसी का पता चले कि टेस्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसको कोरोना हो गया है। देखिए, यहाँ पे रिलैक्स रहना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। आप जितना अपने आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ाएंगे, ये मेडिकल फैक्ट है कि आपकी इम्यूनिटी उतनी कम होगी और आपको इन्फेक्शन का रिस्क जो होता है वो उतना ज़्यादा हो जाता है। तो स्ट्रेस फ्री रहना जो है ना इस वक्त इंपॉर्टेंट है। जो आपको SOPs जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, आप प्लीज़ उनको फॉलो करें। और जैसे ही कोई मसला या कोई सिम्टम आपको आता है, आप प्लीज़ उसको आइसोलेट होकर उसको मॉनिटर करें। मैंने ये भी देखा कि पेशेंट समझते हैं कि अगर आज भी इन्फेक्शन हुआ है और वो कल जाके वो पूरी फार्मेसी से कोई 10-15 दवाइयाँ जो है वो ले आएंगे और उसको खाना शुरू कर देंगे, और उसके बाद कुछ पेट खराब और वॉमिटिंग और प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। वायरस है, आप इसको टाइम देंगे, कम से कम 5 से 7 दिन का टाइम आपने इसको देना है, मॉनिटर करना है। इन द केस आपके सिम्टम्स खराब और जो लोग अस्पताल जा रहे हैं वो आगे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो अस्पतालों में आ रहे हैं, अगेन मैं यहाँ पे इसी चीज को लोड को कम करने की बात कर रही थी, मैं इसी तरफ आ रही थी। आपने पहले भी बात बिल्कुल ऐसा ही कि आपने अननेसेसरी अस्पतालों में नहीं जाना, जाएंगे आपको सिंपल फ्लू या खांसी के साथ और आप कोरोना लेके घर आ जाएंगे। वो पेशेंट्स अगेन जिसे हम बात कर रहे हैं, बार बार ये बात कर रहे हैं कि बुजुर्ग पेशेंट्स हैं, कोई मेडिकल कंडीशन है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनको सिम्टम्स आ रहे हैं और खास तौर पर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ रही है, सांस उखड़ रहा है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, ऐसे पेशेंट को अस्पतालों का रुख करना चाहिए। पर डॉक्टर्स की भी मजबूरियां हैं, बहुत ज्यादा लोड है अस्पतालों पे। अच्छा, एक और कॉलर मौजूद है, मिसेस शाह रावलपिंडी से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी, सवाल कीजिए जी अपना जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं तो घर में रहती हूँ, बहुत एहतियात करती हूँ। जैसे मेरा आज एक पार्सल आना था, अच्छा, तो वो भी जैसे मैंने उसको हाथ में ले लिया, मैं जल्दी से गई, हैंड सैनिटाइजर मैंने ना लगाया, फिर घर में मैं उसको लेके आई, क्या पता उस लड़के को हो, तो वो तो मेरे हाथों में लग गया होगा। वो मैंने हाथ धोए, फिर मैंने कुंडी लगाई। अच्छा, ठीक तो है। वो फिर किस तरह मैं ये क्या, अच्छा, जो बाहर से आने वाली चीजें ये, मगर मेरा ख्याल है पहले उन्होंने कहा है पहले ताकि मैं इसको हाथ ना लगाऊं। ठीक है जी। डॉक्टर कैसर साहब, अब मैं आपका सवाल समझ गया, ये हम सबका भी कंसर्न होता है जी डॉक्टर कैसर साहब। और एक और सवाल जो अहमद फराज साहब का ये सोशल मीडिया पर सवाल है, मैं वो भी साथ ले लूं। ये कहा जा रहा है कि बार बार सैनिटाइजर और हाथ धोने का जो है वो जब हम धोते हैं तो उससे कहीं व्हाइट ब्लड सेल्स को तो नहीं नुकसान पहुंचता, जो है ये एक क्वेरी है, अहमद फराज साहब का सवाल है जी। दोनों चीजें आप बता दें।
मैं दोनों बता देता हूँ। देखिए, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि ये बार बार आप हाथ धोएंगे या सैनिटाइज करेंगे तो उससे आपके WBC काउंट कम हो जाती है। ये मैं नहीं समझता कि इस तरह का है कोई बात। और एक नंबर 2 बात ये कि जो इम्पोर्टेंट सवाल है इन खातून का, और इस तरह से आप बहुत सी चीजें आप बाहर से भी जो आप घर पे बैठे हुए खाने का ऑर्डर करते हैं, घर पे खाना आ रहा है, वो फिर आपको डिलीवर, उसका क्या करेंगे? देखिए, इसके लिए बहुत आसान तरीका ये है कि आप जब उसको लें उससे पहले आप अपने हाथ को सैनिटाइज करें, और जो भी चीज है वहीं खड़े खड़े आप उसको खोल के और उसको उस पेपर को अच्छी तरह डिस्कार्ड करें, और जो उसके अंदर की चीज है उसको आप अलग रख लें, और उसके बाद फिर अपने हाथ को दोबारा सैनिटाइज कर लें। बस यहाँ तक बात खत्म हो जाती है। फिर आप केयर फ्री होकर आराम से काम कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। चाहे वो खाना भी अगर बाहर से आया हुआ उसको भी आप जो शॉपिंग बैग है उसको अलग पहले कर लें, सैनिटाइज अपने हाथ को पहले कर रहे हैं, उसके बाद सब चीजें अलग कर दोबारा हाथ धो लें। तमाम चीजों को, खाने की चीजों को पहले अपने घर के प्लेट पे शिफ्ट करके उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दें, उसी के अंदर बैठ के नहीं खाना शुरू कर दें। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसी तरह से याद किया जा सकता है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं। राइट, ठीक है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं जरा ब्रेक के बाद कुछ और सवालात लेते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आपकी लाइव कॉल्स भी ले रहे हैं, डॉक्टर्स का पैनल है हमारे साथ। एक और लाइव कॉलर हैं सईद साहब कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सईद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी सईद भाई, अपना सवाल कीजिए जरा। हाँ, मैं 2 सवाल करूंगा, मेरा तहम्मुल से सुन लीजिएगा, और अगर आप सही जवाब ना दें तो आप जो टाइम हमारे पास हजूर जरा थोड़ा है, जरा बहस को समेटना है, बस जल्दी से सवाल कर लें। मुझे अलग से अपने पास बुला लीजिएगा, मुझे सवाल इन सारे डॉक्टर साहबों से करना है। माशाल्लाह से सब क्वालिफाइड हैं सारे। मुझे सिर्फ डॉक्टर साहब 2 सवाल बताएं। एक सवाल ये है कि आपके पास एक टाइफाइड की रिपोर्ट आती है पैथोलॉजिकल, ठीक है, और उसमें लिखा होता है टाइफाइड पॉजिटिव है, ठीक है, और नीचे उसके लिखा हुआ होता है कि जो हमारा टेस्ट है वो कुछ रिलायबल नहीं है, आप किसी और से टेस्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो जो स्टार्टेड ट्रीटमेंट, एक बात, या आप रिपीट कराएंगे, और रिपीट करा दिया उसमें नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो उसके नीचे भी यही लिखा होगा। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि दुनिया में जब भी कोई चीज ऐसी आती है तो उसका आउटकम से सारा फोकस करते हैं। कैसे हमारे यहाँ डेंगू आई थी तो 5000 केस आए डेंगू के, मरे कितने? 1500। अच्छा, तो वेरी सीरियस, 50%। मगर आज भी 5000 डेंगू आते हैं, मगर मरते कितने? 5 से 7 मरते हैं। अच्छा, तो ग्रेविटी खत्म। अब मेरा सवाल सुन लीजिए आप। सवाल मेरा ये है कि अगर 1 करोड़ भी पॉजिटिव आ जाए, अच्छा, जस्ट फोकस ऑन द डेड बॉडी, यू नेवर फोकस ऑन द टेस्टिंग प्रोसीजर व्हिच इज बुलशिट। अच्छा, चलें, आपका कमेंट था जी, आपका कमेंट था, वो बहरहाल हमने सुन लिया। बट वेरी क्विकली मैं डॉक्टर साहब एक सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर आया कि कोरोना वायरस से अफराद को बतौर ग़िज़ा क्या दिया जाए और किन चीजों की एहतियात की जाए, ये जाम इमरान आफ्ताब साहब ने पूछा है। जी डॉक्टर साहब। जी साहब, आपको आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है। मैं कह रहा हूँ नॉर्मल हेल्थी ग़िज़ा खानी चाहिए, उसमें कोई ऐसी खास ग़िज़ा खाने की जरूरत नहीं है जिससे कि कोरोना के लिए कोई खास, जो बहुत सारी, और इसी तरह बहुत सारे टोटके भी हैं, मेरे हिसाब से उनकी भी जरूरत नहीं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल बैठा हूं, मैंने नॉर्मल खाना खाया, नॉर्मल जिंदगी गुजारी है, मतलब उस पीरियड में जिसमें हम आइसोलेटेड थे। आप अपने आप को जैसे मैंने कहा बैलेंस डाइट लेंगे। अगर किसी को कोई जैसे एज के हिसाब से अगर मल्टीविटामिन की एक टैबलेट ले लेता है जिसमें विटामिन सी भी होगी और बाकी दीगर विटामिन होंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बाकी दीगर चीजें जो है ना वो कोई तहकीक से साबित नहीं है। तो आप बेहतर है कि आदमी बजाय इसके कि आइसोलेशन में, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अपने आप को वैसे ही अलग करके डिप्रेशन में खाना भी अलग मिल जाए और बिल्कुल ही, तो वो और मुश्किल है। अच्छा ठीक है, साजिद साहब मुजफ्फराबाद से हमारे साथ हैं। जी साजिद भाई, जरा जल्दी से सवाल कर लें। जी सर जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कहा जाता है कि अगर आप सुबह शाम 3 टाइम गरारे कर लेते हैं गर्म पानी के नमक डाल के
तो गले में जो उसकी इन्फेक्शन है उसका असर खत्म हो जाता है, या वो मैदे में चला जाएगा या वो मर जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर आप 4 दिन वो गले में सर्वाइव कर जाता है तो फिर वो फेफड़ों में जाके असर करता है। ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें कितनी हकीकत है कि अगर 3 टाइम गरारे कर ले हम तो फिर उससे बचा जा सकता है। ठीक है डॉक्टर बजाज साहब, गरारों की हकीकत क्या है? गरारे करने की बुरी बात तो नहीं है, मैंने क्या समझता कि ये बुरी बात है, वैसे भी करने चाहिए, लेकिन कोरोना के मैं नहीं समझता कि गरारे को कोई खास उसकी लाइफ हिस्ट्री में कोई असर डालेंगे। सिर्फ ये है कि आप एक नॉर्मल तरीके से वक्त गुजारें और वक्त के साथ ही ये वायरस है, ये खुद ब खुद ही जिस्म की अपनी जो कुव्वत होती है, अपनी जो इम्यूनिटी होती है उसको खत्म कर देती है। अब मुझे भी पता नहीं है, हो सकता है मुझे भी कोरोना हो चुका हो और गुजर भी गया हो, तो ये काफी लोगों के साथ ऐसे हो चुका है, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इससे फर्क पड़ता है, लेकिन गरारे करने की बुरी बात नहीं है, तो जरूर करें। ठीक है, आप कुछ डाइट के हवाले से ऐड करना चाह रही थी डॉक्टर साहब? यहाँ पे देखें, लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अच्छी हेल्दी ग़िज़ा खाएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगेन वही बात आ जाएगी कि टोटके और जड़ी बूटियाँ, और खुद से अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट बात सेल्फ मेडिकेशन, खुद से दवाइयाँ वगैरह मत इस्तेमाल करें, नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए। और क्योंकि मैं हड्डियों और जोड़ों की डॉक्टर हूँ तो मैं एम्फसाइज जरूर करूँगी कि एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको खुदा न खास्ता इन्फेक्शन है, आप आइसोलेट हैं घर में, आप दिन में कुछ मिनट्स के लिए एक्सरसाइज जरूर करें। डॉक्टर कैसर साहब, योर फाइनल वर्ड ऑफ एडवाइस जी, 10 सेकंड है मेरे पास। मैं चाहता हूं कि देखें, ये गरारे ये सिर्फ आपके गले में सूदिंग इफेक्ट जरूर करता है, कोरोना से